Refinement on parts of speech. Parts of speech. First of all, the question is this: what is speech? Whatever we talk with one another is called speech. हम जो भी आपस में गुफ्तगू करते हैं इसको स्पीच कहते हैं. एंड दिस स्पीच हैव 8 kinds और 8 parts. The first one is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and the last one is interjection. First of all, I will explain noun. Noun. Noun is a word used as the name of person, place or thing. किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अली, जन्नत, सफदराबाद, पाकिस्तान, बुक एट्सेट्रा. ठीक है. अभी हमने नाउन की डेफिनेशन की है कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं. अली और जन्नत नेम ऑफ पर्सन हैं. सफदराबाद एंड पाकिस्तान नेम ऑफ प्लेसेस हैं. एंड बुक इज द नेम ऑफ थिंग. Noun in sentences. Ahmad is eating a banana. Here Ahmad is the name of person, so it is noun. And banana is the name of thing, so this is also noun. I live in Lahore. Lahore is the name of place, so it is noun. Next part of speech is pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, ही, शी, यू, वी, दे एट्सेट्रा आर प्रोनाउन्स. प्रोनाउन इन सेंटेंसेस. जन्नत इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल. हेयर शी इज अ प्रोनाउन बिकॉज इट रिप्लेसेस जन्नत. ठीक है. शी यहाँ पे प्रोनाउन है क्योंकि ये जन्नत की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है. क्योंकि प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो शी यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन यानी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है. ही वॉक्ड होम. इन दिस सेंटेंस ही इज अ प्रोनाउन बिकॉज इट रिप्लेसेस अ नाउन. The third part of speech is verb. A verb is a word used to express an action or state. Verb एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमारे एक्शन और स्टेट यानी हालत को जाहिर करता है, शो करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ कि कोई भी काम जो हम करते हैं वो होता है वर्ब. ठीक है. जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये तमाम वर्ब्स हैं. वॉक चलना, ठीक है, ये भी काम है जो कि हम करते हैं, सो इट इज़ वर्ब. राइट लिखना इज आल्सो एन एक्शन, सो इट इज़ वर्ब. ईट एंड रन आर वर्ब. वर्ब इन सेंटेंसेस. आई गो टू स्कूल. इन दिस सेंटेंस go is a verb because it is an action. She came yesterday. Here came is verb because it is also an action. Open all the doors. In this sentence, open is a verb because it is an action word. Next one is adjective. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है. ब्लैक, बिग, स्वीट, ब्रेव, इंटेलिजेंट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस.
ही इज़ अ ब्रेव बॉय। ठीक है, हेयर ब्रेव इज एन एडजेक्टिव बिकॉज ये नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। देयर आर 10 बॉयज इन दिस क्लास। हेयर 10 is an adjective word because it modifies boys that are nouns. Adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb ऐसा word होता है जो कि किसी verb के meaning में इजाफा करता है, किसी adjective के meaning में इजाफा करता है या फिर सेंटेंस में मौजूद किसी दूसरे adverb के meaning में इजाफा करता है। Examples: very, quickly, happily, nicely, carefully are examples of adverb. Adverb in sentences. She is painting happily. यहाँ पे happily adverb है जो कि painting यानी verb के meaning में इजाफा कर रहा है। It is an extremely interesting book. Here, extremely is an adjective चूँकि ये इंटरेस्टिंग यानी एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ऊपर वाली एग्जांपल में एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। सेकंड एग्जांपल में एडवर्ब एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड। यहाँ पे दो एडवर्ब हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। यहाँ पे है हार्ड एक एडवर्ब है, जबकि इससे पहले वेरी लगाया गया है, तो यहाँ पे जो वेरी एडवर्ब है ये दूसरे एडवर्ब यानी हार्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। Next one is preposition. A preposition is a word used with a noun or pronoun to show how a person or thing denoted by a noun or pronoun stands in relation to something else. मैं आपको समझाती हूँ। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि सेंटेंस में मौजूद नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट, एट, टू, ऑफ, विद, फॉर, ऑन, एटसेट्रा आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इन सेंटेंसेस. There is a book on the table. In this sentence, on is a preposition because it's showing relationship because book and table, and they both are nouns. ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन में किया था कि preposition ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक सेंटेंस में मौजूद दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ शो करता है। अब यहाँ पे बुक एंड टेबल दोनों नाउन हैं और दोनों का रिलेशनशिप शो करने वाला वर्ड है ऑन। सो हियर ऑन इज अ प्रेपोजिशन। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। इन दिस सेंटेंस फॉन्ड एंड म्यूजिक आर बोथ नाउन्स। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो वर्ड रिलेशनशिप शो कर रहा है वो है ऑफ। सो हियर ऑफ इज अ प्रेपोजिशन। Seventh part of speech is conjunction. A conjunction is a word used to join words or sentences. Very easy. Conjunction ऐसा word होता है जो कि words यानी अल्फाज और sentences को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। Both, and, or, then, that, either, or, neither, nor are conjunction words. Conjunction in sentences. वह एंड खदीजा आर फ्रेंड्स। एंड जो है ये इन दोनों वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर रहा है, सो इट इज कंजक्शन। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है बट।
इसलिए बट यहाँ पे कंजक्शन वर्ड है। ही वॉज पुअर सो दे हेल्प्ड हिम। यहाँ पे दो फ्रेजेस को फिर से जो वर्ड ज्वाइन कर रहा है वो है सो, इसलिए सो कंजक्शन वर्ड है। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। ठीक है, इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो कि हमारी अचानक फीलिंग्स को शो करता है और इमोशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, हेलो, ओप्स, हुर्रा, हुफ्फा, अलाफ, आउच। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अचानक मिलने वाली खुशी और गमी के मौका पर जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। हुर्रा, आई हैव वॉन द गेम। यहाँ पे खुशी के मौका पर बोला जा रहा है कि हुर्रा, ठीक है, आई हैव वॉन द मैच, सो हुर्रा इज एन इंटरजेक्शन। A laugh, she is dead। A laugh यहाँ पे गमी के मौका पर बोला जा रहा है, अजहार अफसोस के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ये इंटरजेक्शन है। एक बात फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हमेशा ये वाला साइन आएगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो जो भी इंटरजेक्शन वर्ड होगा उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी लगाएंगे। अल्लाह हाफिज़।